हमारा आज का टॉपिक है रिलायबिलिटी। ये नर्सिंग रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और रिसर्च के एग्ज़ाम में इसमें से शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। रिलायबिलिटी पढ़ेंगे आज। रेफर्स टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ए मेजरिंग टूल। जो हमने रिसर्च स्टडी के लिए मेजरिंग टूल बनाया है उसकी एक्यूरेसी क्या है और कंसिस्टेंसी क्या है, कितना एक्यूरेट है वो, और एक टाइम के बाद में भी उसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से बनी रहती है उसको चेक करते हैं। उसका एक मानक होता है रिलायबिलिटी की, कितना वो रिलायबल है। ए टेस्ट इज़ थॉट टू बी रिलायबल इफ़ वी गेट द सेम रिजल्ट इन रिपीटेड मैनर। एक टेस्ट जब रिलायबल कहलाता है जबकि यदि हम उसे बार बार उसको करें। तो एग्जाम्पल के रूप में हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि बीपी इंस्ट्रूमेंट टेकिंग वन रीडिंग इन ए पेशेंट इफ़ अनदर रीडिंग सेम टाइम नोट इक्वल। यदि हम एक पेशेंट लें और उसकी हम बीपी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लें और उसके तुरंत बाद ही हम उसके दोबारा से रीडिंग लेते हैं, देन इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट रिलायबल। यदि वो जो रीडिंग आ रही है वो सेम नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है उसमें, इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो रिलायबल नहीं है, सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं। रिलायबिलिटी क्या है? इज़ द डिग्री of consistency and accuracy with which an instrument measures the attribute for which it is designed to measure। जिस एट्रीब्यूट को मेज़र करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया गया है, यदि वो उस डिग्री तक उस कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के साथ उसको मेज़र नहीं कर पा रहा है तो दैट मीन्स वो रिलायबल नहीं है। मेजरिंग ऑफ रिलायबिलिटी ये कैसे किया जाता है? द मेन एस्पेक्ट ऑफ द रिलायबिलिटी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इंक्लूड। अब क्या क्या मेन एस्पेक्ट हैं रिलायबिलिटी के लिए जो कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं? ये हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस, कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। वापस से देखते हैं एक बार। कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब इनको वन बाय वन पढ़ेंगे हम यहाँ पे। पहला हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी, ऑल्सो नॉन एज द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रीटेस्ट फंक्शन। इसको और क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी को टेस्ट रीटेस्ट फंक्शन की रिलायबिलिटी। द स्टेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ द रिलायबिलिटी मीन्स रिसर्च इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड सेम रिजल्ट when यूज़ कंसिक्यूटिवली फॉर 2 और मोर टाइम्स। 2 या 2 से ज़्यादा टाइम के लिए जब हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो वो सेम रिज़ल्ट लेके आता है। इसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी की स्टेबिलिटी। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी इज सूटेबली बेस्ट यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग ओवर टाइम इंटेलिजेंस। तो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी किसके लिए सूटेबल होती है? ये मेनली यूज़ होती है जैसे कि इंटेलिजेंस, जो कि स्ट्रॉन्ग ओवर टाइम स्ट्रॉन्ग होती जाती है, उसके लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल एंड फिजियोलॉजिक मेजरमेंट टूल। इनके लिए ये यूज़ की जाती है। ए वैलिड टेस्ट इज़ यूजुअली रिलायबल। यदि हम कहते हैं कि वैलिड है कोई चीज़ तो जनरली रिलायबल होती है। रिलायबिलिटी इज़ मेजर्ड बाय रिलायबिलिटी कोफिशिएंट के द्वारा इसको मेज़र किया जाता है। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन या फिर टेस्ट रीटेस्ट मेथड। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट फार्मूला फॉर एस्टिमेशन ऑफ रिलायबिलिटी। ये फार्मूला दिया हुआ है, ये दिया था कार्ल पियर्सन ने, और ये क्या कहलाता है? कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट फार्मूला। ये रिलायबिलिटी का फार्मूला है। तो इस तरह से इसको शो किया जाता है। तो इसका स्कोर, इस फार्मूले का स्कोर यदि +1.00 स्कोर आ रहा है, इट मीन्स क्या हुआ? परफेक्ट रिलायबिलिटी। 0 स्कोर यदि आता है तो इसका मतलब है नो रिलायबिलिटी। द रिजल्ट ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज बिटवीन -1.00 थ्रू 0.0 एंड +1.00। तो ये इसके स्कोर हो सकते हैं, और इसमें जो ये स्कोर है 1.00 +1.00, इट मीन्स
नो, इसका मतलब होता है परफेक्ट रिलायबिलिटी, 0 का मतलब है नो रिलायबिलिटी, और ये माइनस में। ए स्कोर अबव 0.70 इंडिकेट एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ टूल। यदि 0.70 से उसका मान स्कोर ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सेप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंटरनल कंसिस्टेंसी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड होमोजेनिटी, इसको होमोजेनिटी भी कहते हैं। ए रिसर्च टूल कैन ओनली बी कंसिडर्ड इंटरनली consistent if all the sub part of the tool are measuring the same characteristic of the phenomena. Example, patient satisfaction with health care। यदि पेशेंट सेटिस्फैक्शन है विद हेल्थ केयर, तो ये एक तरह से क्या हुआ, एक रिसर्च टूल इसको देखने के लिए हुआ, और ये क्या हो रहा है, सेम कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना चेक किया जा रहा है इसमें। वन ऑफ द मोस्ट primitive approach of assessing the internal consistency is the split half technique, Spearman Brown formula, split half, odd even, first half, second half, etc. तो जो मोस्ट प्राइमेटिव अप्रोच है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी जिससे देखेंगे वो होगी स्प्लिट हाफ टेक्निक, और इसको हम स्परमैन ब्राउन फार्मूला भी कहते हैं। इसके अलावा इसको स्प्लिट हाफ, ऑड इवन, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ भी कह सकते हैं। कैन बी रिपीटेड बाय क्रॉनबैक्स अल्फा एंड द कूडर रिचर्डसन फार्मूला, जो कि ये है। देन आता है इक्विवेलेंस, ये तीसरा एस्पेक्ट है रिलायबिलिटी का। शोज कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए टेस्ट। यदि टेस्ट के डिफरेंट फॉर्म हो तो उसमें परफॉर्मेंस में ये कंसिस्टेंसी दिखाता है, इसका मतलब इक्विवेलेंस है ये। दिस इज ऑल्सो नोन एज द इंटर-रेटर और इंटरो ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। इसको इंटर-रेटर और इंटरो ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी कहते हैं, विच इज एस्टिमेटेड बाय द administration of tool to observe a single event simultaneously and independently by 2 or more trained observer। तो ये विच इज़ एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट किया जाता है टूल के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ऑब्जर्व करके एक सिंगल जो इवेंट है उसको साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व किया जा रहा है और इंडिपेंडेंटली उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है किनके द्वारा, दो या दो से अधिक ट्रेंड ऑब्जर्वर के द्वारा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है ये, नंबर ऑफ एग्रीमेंट अपॉन नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स प्लस नंबर ऑफ डिसएग्रीमेंट्स। तो ये यहाँ पर रिलायबिलिटी से संबंधित शॉर्ट नोट्स हो गए कि इसमें टेस्ट, रीटेस्ट मेथड, इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड एंड कूडर रिचर्डसन मेथड आती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था रिलायबिलिटी। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।